हमारा क्षेत्र जो पूरा बक्सर से लेके यहाँ भोजपुर से बक्सर तक और फिर इधर जाएगा सिवान तक, गोपालगंज तक अंतिम, वो हर जगह के मुसलमान नाराज हैं। अब एमवाई समीकरण बनाकर और पार्टी को दुरुस्त करने की कोशिश तो कर दिया कि एमवाई वो गड़बड़ाया नहीं तेजस्वी यादव ने, लेकिन एम गड़बड़ा चुका है। राजपूत वोट करेगा नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार, महाभारत देख रहे हैं आप। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और आज जातीय समीकरण की चर्चा होगी। दरअसल आनंद मोहन की वापसी यानी जेल से उनकी रिहाई को लेकर चर्चा है। राजपूत वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन ऐसे में मुस्लिम वोट को लेकर भी चर्चा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन अल्पसंख्यक समाज के बड़े नेता थे। डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शहाबुद्दीन को लेकर जो मामला है, पुण्यतिथि थी कल, सिवान में काफ़ी चर्चा हुई, कई जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हमने महाभारत ये जो सीरीज स्टार्ट की है, इसका मकसद ये नहीं है कि हम अभी तय कर दें कि कौन किस सीट पे चुनाव लड़ने जा रहा है। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगा वैसे वैसे एक एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाया जाएगा। पिछला अगर महाभारत का एक एपिसोड आपको याद होगा जिसमें मैंने कहा था कि मुसलमानों के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी हो गई है, वो तेजस्वी के पास नहीं जा रहा है, तेजस्वी को उसका विकल्प खोजना पड़ेगा। और आनंद मोहन हो या और भी A to Z की समीकरण की बातें हों, ये दलितों को अपने पाले में करने की बात हो, ये सारा समीकरण दरअसल इसलिए है क्योंकि मुसलमानों ने एक बड़ा डैमेज करने का मन बना लिया है RJD को। कारण क्या है? देखिए, आपको याद होगा लॉकडाउन 2 के दौरान शहाबुद्दीन दिल्ली में जब इलाजरत थे, तो उस दौरान आपने देखा कि लालू परिवार उनसे काफ़ी दूरी बना लिया था। ऐसे भी ट्रेडिशनली जब से उन पर कानूनी शिकंजा किसी नेता पर कसता है तब तक तो बचाने की पूरी कोशिश करते हैं कि मैंने दूर रखने की कोशिश, दोस्ती बनाने की कोशिश, लेकिन जैसे ही उसे शिकंजा कस जाता है, ये शिकंजा लालू परिवार के लोगों पर कसे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अंतिम समय तक सजा काट के आएंगे लालू यादव, फिर भी कहेंगे हम तो कोई गलती नहीं की, हमसे तो बदला लिया जा रहा है। लेकिन यही सजा अगर मिल जाती है राजबल्लभ को, यही सजा अगर मिल जाती है अनंत सिंह को, यही सजा मिल जाती है अगर शहाबुद्दीन को, तो जैसे ही जेल जाएंगे वैसे ही वहाँ से लालू परिवार फरार। ये लालू परिवार का एक बहुत बड़ा समस्या है। इससे कार्यकर्ता नाराज भी होते हैं, लेकिन क्या करेंगे? यादव जी लोग कहाँ जाएगा, लोग किसको वोट करेगा? लोग ना नीतीश के यहाँ जहाँ मैंने पोस्ट है, ना भाजपा में कहीं गुंजाइश है, तो कहाँ जाएगा? लोग मजबूरी है उस वोट बैंक को साझा रखना। लेकिन मुसलमानों में ये मजबूरी नहीं है। मुसलमानों के पास बिहार में ऑप्शन है। अगर एक ठेहा यादव जी का तो कई ठेहा है मुसलमानों का बिहार में। अब एमवाई समीकरण बनाकर और पार्टी को दुरुस्त करने की कोशिश तो कर दिया कि एमवाई वो गड़बड़ाया नहीं तेजस्वी यादव ने, लेकिन एम गड़बड़ा चुका है। एम का DNA ही गड़बड़ा गया है बिहार में इस वोट बैंक का। क्यों गड़बड़ा गया? शहाबुद्दीन को लेकर जो विवाद क्या सीधा जो रुख था लालू परिवार का, वो बहुत खराब था और उसकी वजह से नाराजगी मुस्लिम परिवार में, मुस्लिम समाज में है। और उस नाराजगी का प्रतिफल ये हुआ कि ओवैसी के 5 विधायकों को जिताकर भेजा सीमांचल से। अब सीमांचल ही नहीं है, हमारा क्षेत्र जो पूरा बक्सर से लेके यहाँ भोजपुर से बक्सर तक और फिर इधर जाएगा सिवान तक, गोपालगंज तक अंतिम, वो हर जगह के मुसलमान नाराज हैं। और सीमांचल में फिर शहाबुद्दीन के प्रभाव का ये क्षेत्र है। अरे कल ही तो देख रहा था, मुसलमानों के मतलब रो नहीं रहे थे, मुसलमान रो नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने तो साफ जाहिर कर दिया। लगातार मुसलमान पार्टी छोड़ रहे हैं राजद, और जो अगर मौजूद हैं वो भी बस इसी आशा में मुझे कुछ मिल जाएगा, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। ये चीज़ें पहले से सुनियोजित हैं। जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव, अब देखिए राजपूत समाज के हैं आनंद मोहन, उनको बाहर निकाल, जब भी देने की बात आती है तो A to Z के समीकरण में आप आके फंस जाते हैं। पार्टी बनाइएगा MY पर, वोट लीजिएगा MY का, लेकिन राज्यसभा भेजिएगा किसको? AD सिंह को। अब मुकामा से कौन चुनाव लड़ेगा? तो अनंत सिंह। आप जब MLC बनाना होगा तो किसको बनाइएगा? राजपूत समाज के लोगों को। आप MLC चुनाव लड़ना होगा तो भेजिएगा किसको? बनिया समाज को। गोपालगंज में कौन लड़ा था? अब देखिए 2 सीट पे चुनाव उन्होंने लड़ा ना, दोनों जगह तो पता कट गया यादव जी का। फिर एक कोढ़नी में चुनाव लड़ने गए, वहाँ पिछले समाज का एक व्यक्ति था, पहले से विधायक, उनकी पत्नी को टिकट दे सकते थे, दिल्ली से पटना कर रही थी। बड़ा खराब लगेगा ये सब बात सुनने में लोगों को, लेकिन लगना चाहिए। जो हो रहा है गलत आपको बोलना चाहिए। कोई कसम थोड़े खा रखे है कि एक खूटा पे बैठे रहेंगे जीवन भर। ऑप्शंस नहीं रखिएगा तो एक जगह पानी रहेगा, सड़वे करेगा, आप उसका इज्जत नहीं कीजिएगा। आपके घर में 10 बोतल पानी रखेगा, आप इज्जत नहीं कीजिएगा। राजस्थान में जाइए, राजस्थान में एक बोतल खरीदिएगा 200-400 में। यही कहीं ना कहीं राजनीतिक माने दावपेच है जो जनता नहीं समझ पाती है।
और बिहार में यादवों को ऐसे भी कहा था कि बहुत मासूम बिरादरी है, इन एक तरफ इमोशनली बह जाते हैं, जिस तरफ जाएंगे उस तरफ पूरी तरीके से जाते हैं और अपने नेता के खिलाफ सुनना तक पसंद नहीं करते, लेकिन सुनना चाहिए, सभी जाति समाज के लोगों को सुनना चाहिए। अब देखिए, राजपूत समाज के नेता को तो बाहर निकाल दिया गया, आपके नेता लोग फंसे हुए हैं अभी भी। पूछना चाहिए ना कि आपके नेता क्यों अभी जेल में है, आपके नेता पर कार्रवाई हो रही है, क्यों नहीं उनके खिलाफ मैंने उन पर कोई एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि जब निकले हैं ये, तो इनके साथ कुछ पुराने राजपूत समाज के लोग भी, दलित समाज के लोग भी निकले हैं, लेकिन मुख्यतः प्रोजेक्ट क्या कर रही है सरकार? राजपूत समाज, राजपूत निकला, राजपूत से हमको फायदा होगा, लेकिन ये फायदा होगा कि नहीं होगा ये अब समझ लीजिए। भाजपा इतनी आसानी से राजपूतों को छोड़ने वाली नहीं है। और एक और बात जान लीजिए कि अंदर की खबर आ रही है कि निकल तो गए हैं बाहर, लेकिन ये भाजपा के टच में है और आगे चल के रणनीति के भाजपा पे काम करने वाले हैं। ऐसे में राजपूत वोट करेगा नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुसलमान भी गया और राजपूत भी गया, और मुसलमानों की नाराजगी का प्रतिफल बिहार में ये है कि गोपालगंज तो आप हार ही गए, कुर्नी भी आप हार गए, और आगे चल के कहाँ कहाँ आपको हराने वाला है वो तो सुन ही रहे ना आप सारा कहानी। तो कहीं ना कहीं बिहार में शहाबुद्दीन के जो समर्थक हैं वो काफ़ी संख्या में हैं, उनकी नाराजगी भी अब सामने आ रही है। ऐसे में राजद को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कई जगहों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।